ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आप सभी लोगों का चैनल में हार्दिक स्वागत है। भागवत में गजेंद्र मोक्ष की जो कथा है, यह कथा बहुत पवित्र मानी जाती है। इसको श्रवण करने से पुण्य प्राप्त होता है और यह गजेंद्र मोक्ष की कथा सांकेतिक रूप से देखा जाए तो हर मनुष्य की व्यथा है। मनुष्य का जो संसार में गति होती है, इस गजेंद्र मोक्ष की कथा में स्पष्ट अनुमान हो जाता है, क्योंकि पुराण जो है सांकेतिक भाषा में लिखे गए हैं और इसमें जो कथा कहानियाँ आती हैं, इनका जो मर्म होता है बड़ा गहन होता है। आप लोगों को मैं अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ सुनाऊंगा और इसको श्रवण करने से भागवत के अनुसार कई जन्मों के जो पाप होते हैं उनसे मनुष्य छूट जाता है। जब अब ज़्यादा समय न लेकर के हम गजेंद्र मोक्ष पाठ शुरू करते हैं। श्री शुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यम प्राग्जन्मनुसक्षितम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे महीपते, परीक्षित को अपना वक्तव्य कह रहे हैं, हे महीपते, इस प्रकार अपनी बुद्धि से निश्चय कर मन को समाधान करके उस गजेंद्र ने हृदय में ही उस परम जपनीय मंत्र का जप करना आरंभ कर दिया, जिसकी शिक्षा पूर्व जन्म में उसने पाई थी। यहाँ पर गजेंद्र मोक्ष की जो कथा है, ये इस रूप से आता है कि त्रिकूट नामक पर्वत पर एक हाथी रहता था। उसका बड़ा भारी परिवार था। वह बड़ा बलशाली हाथी था, हमेशा मदमस्त रहता था और ये समझता था कि मेरे को कौन जीत सकता है, मैं तो सुखी हूँ, संपन्न हूँ, मुझे जो है कोई हरा नहीं सकता है, कालमी मुझे मार नहीं सकता है, ऐसा वो सोचता था। एक दिन वो सरोवर में जल पीने के लिए गया और अपने परिवार के साथ, और सरोवर में जो है उसे ग्राह ने पकड़ लिया और बहुत समय तक उन दोनों में आपस में युद्ध होता रहा, गज और ग्राह में। और अंत में जो ग्राह है वो तो जल का राजा ही है। उसने हाथी को खींच लिया और हाथी के सारे साथी जो है उसको छोड़ करके वहाँ से चले गए। तो तब गजेंद्र ने सोचा कि आहा, संसार में जो है कोई किसी का नहीं होता है, केवल एक परमात्मा ही है जिसको याद करना चाहिए। तब उस समय जो है उसने भगवान की स्तुति की। विशेष रूप से यहाँ पर समझने की बात यह है कि गजेंद्र ने किसी भी जो हमारे मूर्तियाँ हैं उसको मान करके स्तुति नहीं की, निराकार स्तुति है। भगवान की जो स्तुति है किस प्रकार से की गई है, आप इसको सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में जो है भगवान ईश्वर जो परब्रह्म परमात्मा है वो निराकार ही है। और हाँ, भक्तों के हेतु वह इतना करुणाशाली है, करुणाकर है कि वह जो है ईश्वर परब्रह्म परमात्मा भक्तों के लिए देह धारण करके भी, मूर्ति धारण करके भी संसार में आ जाता है और उनके मनोवांछित फल को दे देता है। यहाँ पर गजेंद्र उवाच, गजेंद्र कहता है, ओम नमो भगवते तस्मै यदेतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधीमहि। अर्थात जिन भगवान ने यह विश्व चेतनात्मक विश्व बना रखा है, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जो संपूर्ण प्राणियों में कारण रूप से प्रविष्ट हैं और जो सारे विश्व प्रपंच के मूल कारण तथा प्रकृति पुरुष स्वतंत्र रूप हैं। उस परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। ओम नमो भगवते तस्मै यदेतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाया भी धीमहि। वह पुरुष रूप ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, जिससे यह चिद अचित विश्व बना रखा है। ऐसा गजेंद्र पहले श्लोक में भगवान की स्तुति में कह रहा है। आगे क्या कह रहा है, यस्मिन् इदं यतस्येदं
येनेदं यदस्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तम प्रपद्ये स्वयंभुवम्। जिस अधिष्ठान में, जिस उपादान से, जिस कर्ता के द्वारा जो स्वयं इस संसार रूप में विद्यमान हैं, जो इस कार्य कारण से परे हैं, उन स्वयं सिद्ध भगवान की मैं शरण आया हूँ। जिस अधिष्ठान में, जिसमें बनाया गया है, जिस उपादान से, उपादान मीन्स, उपादान का मतलब होता है कि जिसके द्वारा बनाया गया होता है, जिस कर्ता के द्वारा यह विश्व प्रपंच बना रखा है और वह स्वयं इसमें विद्यमान है, लेकिन यह कार्य कारण से परे है, उन स्वयं सिद्ध भगवान की मैं शरण आया हूँ। दूसरे श्लोक में गजेंद्र कह रहा है। आगे देखते हैं तीसरे श्लोक में क्या कह रहा है। यः स्वात्मनीदं निजमायार्पितं क्वचिद् विभातं क्वचित् अविद्यदक्षसाक्षुभयं तदीक्षते सात्ममूलो औतु मां परात्परः। जिन भगवान ने अपने में ही अपनी माया शक्ति के द्वारा जो विश्व का निर्माण किया है, वह विश्व कभी तो सृष्टि के स्थिति काल में प्रतीत होता है, कभी प्रलय काल में सूक्ष्म रूप से तिरोहित रहता है, किंतु इसका कार्य कारण रूप दोनों अवस्थाओं का जो साक्षी होकर दृष्टा है, क्योंकि उसकी ज्ञान शक्ति कभी नष्ट नहीं होने वाली है, तथा जो स्वयं प्रकाश और दूसरों के प्रकाशक, चक्षु आदिकों का भी प्रकाशक है, वह भगवान मेरी रक्षा करे। आगे के श्लोक में गजेंद्र कह रहा है। कालेन पंचत्वमितेषु कृष्णसु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारे विविराजते विभु। प्रलय काल में जबकि संपूर्ण लोकों, लोकपालों और उनके कारणों का नाश हो जाता है, तब केवल प्रगाढ़ अंधकार ही रह जाता है। तब भी उस तम से भी परे सूर्य नारायण के समान प्रकाश रूप जो विभु चारों ओर विद्यमान रहता है। न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः को हर्ति गन्तुमीरितं यथा नटस्या कृतिर्विचेष्टतो दुरत्वयानुक्रमण समावतु। अनेक आकृतियों को विविध क्रीड़ा करने वाले नट के समान विविध स्वरूप धारण करने वाले जिस प्रभु के स्वरूप को देवता और ऋषि लोग भी नहीं जानते हैं, तो भला उनके स्वरूप को जानने या उनका वर्णन करने में कौन सा जंतु समर्थ हो सकता है। जो अत्यंत दुर्गम चरित्र वाले हैं, वे भगवान मेरी रक्षा करें। अगले श्लोक में गजेंद्र कह रहा है। दिग्दक्षवो यस्य पदं सुमंगलं विमुक्तसंगा मुनियः सुसाधवः चरन्तलोकं व्रतं वनं वने भूतात्मभूता सुहृद समे गति। स्थावर जंगमनात्मक संपूर्ण भूतों में आत्मदृष्टि रखते हुए जो सबके मित्र हैं, निर्जन वनों में निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्य आदि का पालन करने वाले, आसक्ति शून्य सांसारिक वासनाओं का परित्याग किए हुए अत्यंत साधु स्वभाव मुनिगण भी जिनके मंगलमय स्वरूप को देखने की इच्छा रखते हैं, वे भगवान की अब मैं शरण में हूँ, वही भगवान मेरी गति हैं, ऐसा गजेंद्र कह रहा है। आगे कहता है गजेंद्र। न विद्यते यस्य जन्म कर्म वा न नाम रूपैर्गुण दोषे वा तथापि लोकाप्य संभवाय स्वमाया तान्यकाल मृत्सति। जिनके जन्म कर्म नाम रूप गुण दोष आदि वास्तव में नहीं है, किंतु लोगों की सृष्टि और संहृति के लिए अपनी माया शक्ति के द्वारा समय समय पर इस जन्मादिकों को ग्रहण करते हैं। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंत शक्ते अरूपाय रूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे नमः आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनस्येतसामपि सत्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपस्सिता नमः केवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे। उन अनंत शक्ति संपन्न परब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है। निरूप नाना रूप आश्चर्य कर्मा उन भगवान को नमस्कार है। आत्म प्रदीप तथा सबके साक्षी परमात्मा को नमस्कार है। वाणी मन और चित्त से भी अप्राप्य उन भगवान को नमस्कार है।
विद्वान लोग शुद्ध संन्यास के द्वारा जिन्हें प्रत्येक तत्व के वक्ता के रूप से प्राप्त करते हैं, कैवल्यनाथ मोक्षानंद की अनुभूति रूप उन प्रभु को नमस्कार है। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृते नमः। सर्वेन्द्रिय गुणद्रष्टे सर्वप्रत्यय हेतवे असच्छाय योक्ताय सदा भाषाय ते नमः। आगे गजेंद्र कहता है, शांत होते हुए भी जो घोर रूप वाले हैं तथा मूढ़ होते हुए सत्वादि गुणों से युक्त भगवान को नमस्कार है। समत्व रूप तथा संपूर्ण विशेषताओं से शून्य होते हुए भी ज्ञान घन भगवान को नमस्कार है। हे प्रभु, आप क्षेत्रज्ञ होकर भी संपूर्ण जीवों के अध्यक्ष तथा साक्षी हैं। हे भगवान, आपको नमस्कार है। आप पुरातन पुरुष हैं, संपूर्ण क्षेत्रज्ञों के मूल तथा प्रकृति का भी उत्पत्ति के कारण हैं। आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आप संपूर्ण इंद्रियों विषयों के दृष्टा हैं और संपूर्ण इंद्रिय वृत्तियाँ आपकी ज्ञापिका हैं। छाया रूप असत प्रपंच से आप सूचित हैं, क्योंकि सर्वत्र आपके ही शत अंश का भास होता है। आपको नमस्कार है। इस प्रकार से गजेंद्र स्तुति करते जा रहा है। फिर आगे क्या कहता है, नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमाम्नाय महाण्वाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणी छिन्न चिदूष्मपाय तच्छो विस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्य भावीन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि माद्रक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लाय श्वासेन सर्वधनु धनुमनसी प्रतीत प्रत्यग्दसे भगवते बृहते नमस्ते। संपूर्ण विश्व के कारण, स्वयं निष्कारण और विचित्र कारण आपको बार बार नमस्कार है। जैसे सभी नदियों का पर्यवसान महासमुद्र में ही होता है, वैसे ही संपूर्ण शास्त्रों के तात्पर्य तथा पर्यवसान आप में ही होता है। हे प्रभु, आप मोक्ष स्वरूप तथा महात्माओं के भी आश्रय स्थान हैं, अतएव आपको नमस्कार है। सत्वादि गुण रूप काष्ठ में जिस प्रकार आपकी ज्ञानाग्नि छिपी रहती है, जब गुणों का शोभ होने पर प्रपंच में वह परिणाम में आ जाती है, तब आपका मन बाहरी वृत्तियों से युक्त हो जाता है। आत्म तत्व की भावना करने से विधि और निषेध शास्त्रों के परतंत्र नहीं रहने वाले ज्ञानियों में जिसका स्वयं प्रकाश है, ऐसे आपको नमस्कार है। आप स्वयं मुक्त, करुणाशील, आलस्य रहित हैं, इसलिए मेरे सदृश पामर जंतुओं के अज्ञान पाश को छुड़ाने वाले हैं, अतः आपको नमस्कार है। आप अंतर्यामी रूप में संपूर्ण शरीरधारियों के मन में विद्यमान हैं, व्यापक तथा भगवान हैं, आपको नमस्कार है। इस प्रकार से गजेंद्र स्तुति कर रहा है। आत्मात्मजाप्त ग्रह वित्त जनेषु शक्तिर्दुष्प्रापणाय गुणसंग विवर्जिताय मुक्तात्मभीश्व हृदय परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमश्वराय यं धर्म कामार्थ विमुक्त कामा भजन्तिष्टां गति प्राप्नुवन्ति किं त्वा शिशोरात्यपि देहे अभ्यं करोमि ते दयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कंचनार्थं वाञ्छन्ति वे भगवत्प्रपन्ना अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलं गायन्त आनंद समुग्रमग्नाः। जो लोग देह, पुत्र, ग्रह, धन तथा संबंधियों में आसक्त हैं, उन लोगों को आप अप्राप्त हैं, गुणों में आसक्ति से शून्य हैं तथा मुक्त ज्ञानी जन अपने हृदय में आपका ध्यान करते हैं। ज्ञान स्वरूप समस्त ऐश्वर्य से युक्त, सब कुछ करने में समर्थ आपको नमस्कार है। जिस आपके भजन को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चाहने वाले मनुष्य करते हैं तथा अपनी अभिलाषित गति को प्राप्त करते हुए भी अनिच्छित उत्तम पदार्थों को प्राप्त करते हैं, एवं आप उनकी देह को भी अनश्वर बना डालते हैं, अतः अत्यंत दयाशील आप मुझे बंधन से छुड़ाइए। जो आपके अनन्य भक्त आपको ही शरण बनाकर किसी भी पदार्थ की अभिलाषा नहीं करते, अत्यंत अद्भुत और मंगलमय आपके चरित्र का ही गान कर आनंद मग्न रहते हैं।
तमरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्ताध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममेवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे। जो अनश्वर, बृहत, श्रेष्ठ, अव्यक्त, आध्यात्मिक ज्ञान से प्राप्त, अतीन्द्रिय, सूक्ष्म, अतिदूर, अनंत, सर्वप्रकाश से पूर्ण और सबके आदि हैं, उस परमेश्वर की मैं स्तुति करता हूँ। आगे गजेंद्र कहता है, यस्य ब्रह्मादियो देवा वेदा लोकाश्चराचरा नाम रूप विभेदेन फलभ्या च कलया कृता यथार्चिषो अग्नेः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त सकृत सरोचिष तथा यतोऽयं गुणसंप्रभावो बुद्धिर्मन खानि शरीर सर्गा। जिनके अत्यंत लघु अंश से ही ब्रह्मादिक देवता, वेद, चराचर लोक इत्यादि का नाम और रूप भेद हुआ है। जिस प्रकार अग्नि से चिंगारियाँ तथा सूर्य से अत्यंत अनंत रश्मियाँ निकलती हैं और उसमें फिर लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार जिस परमेश्वरी से यह संसार प्रवाह चलता है, जिससे बुद्धि, मन और इंद्रियां और शरीरों की भी सृष्टि होती है। सवेन देवासुरमृत्युर्यं न श्री न खंगो न पुमां न जंतु नायं गुणः कर्म न सन्न चासन्निषेध शेषो जयदादशेषः जिजीविषे नाहमिहाम वाक्यम अंतर्बहिष्यावर्तयन्या इच्छामि कालेन्यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम। वह देव, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी नहीं है, न वह स्त्री है, न नपुंसक है, न पुरुष है, और न कोई वह प्राणी है, न गुण है, न कर्म है, न सत है, न असत है, केवल निषेध है, अधिमात्र शेष रहता है। तथापि माया के द्वारा जो सबका स्वरूप है, वह प्रभु मेरी विमुक्ति के लिए प्रकट हों। ग्राह से मुक्त होकर मैं बाहर भीतर सर्वत्र अज्ञानपूर्ण इस गजयोनि में जीवन की इच्छा नहीं करता, किंतु आत्मस्वरूप को आवृत करने वाले अज्ञान से ही मुक्त होना चाहता हूँ, जिस मोक्ष का काल प्रवाह से नाश नहीं होता है। सोहम विश्वसृजम विश्वम अविश्वम विश्ववेदसम विश्वात्मजम ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परम पदम। जो परमात्मा विश्वरूप होकर भी विश्व से पृथक है तथा विश्व जिसका धन और विश्व का जो निर्माता है, उस परम वाच्य व्यापक विश्वरूप भगवान को केवल प्रणाम करता हूँ। योग रंधित कर्माणो हृदय योगी विभावते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तम नतोऽस्म्यहम्। योग के द्वारा जिन्होंने अपने कर्मों को दग्ध कर दिया है, ऐसे योगी वृंद योग से शुद्ध किए हुए अपने हृदय में जिस परम तत्व को देखते हैं, उस योगेश्वर को नमस्कार करता हूँ। नमो नमस्तुभ्य शय्य वेग शक्ति त्रयायाखिलधि गुणाय प्रपन्न पालाय दुरंत शक्ते कदिन्द्रियाणाम अनवाप्य मर्मणे नायं वेद समात्मानं यच्छक्याहं धिया हतं तम दुरत्यम महात्म्यम भगवंतमितो अस्म्यहम्। आगे गजेंद्र कह रहा है, जिसके सत्वादि गुणों का राग द्वेषादि वेग असह्य हैं, जो संपूर्ण ज्ञानेन्द्रियों के शब्दादिक विषय स्वरूप में प्रतीत होता है, जो शरणांगतों का रक्षक है तथा जिसकी शक्ति का पार नहीं पाया जा सकता है, और कुत्सित इंद्रियों वाले सांसारिक जनों को जिनके मार्ग का ज्ञान नहीं हो सकता है, ऐसे ही प्रभु तुम्हें बार बार नमस्कार है। जिसकी माया शक्ति से ऐसा अहंकार बुद्धि होती है कि मनुष्य अपने स्वरूप को भी नहीं जान पाता है, हे भगवान, उस अनंत महिमाशाली के ही मैं आश्रित हूँ। सुख उवाच। सुखदेव जी कहते हैं, एवं गजेन्द्रमो वर्णित निर्विशेषं ब्रह्मादियो विविधलिंग विधा विमानाः नेते यदोपसपुरनिखिलात्मकत्वात् तत्राखिलमर्मयो हाविराविरासीत् तं तद्वर्तमुपप्लजगन्निवास स्तोत्रं निशम्य दिविजय संसुशुद्धि छन्दोमयेन गरुडेन समूयमान चक्रायुधो अभिगता सुगजो गजेन्द्रः स्वन्तः सरसबलेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिं खरिंख उत्पातचक्रम् उच्छिव्य शाम्भुजकरं गिरिमाह कृच्छा नारायणखिलगुरो भगवन् नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहाद् विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं संपश्यतां हरिमोमुसदुसूर्याणाम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि विशेष नामों के उच्चारण किए हुए बिना ही गजेंद्र ने ऐसी स्तुति की। उस स्तुति को सुनकर भी विविध देह वेदों के अभिमानी ब्रह्मादि देवों में से कोई भी गजेंद्र की रक्षा के लिए
नहीं आया। तब निखिल देव स्वरूप होने के कारण भगवान श्रीहरि प्रकट हो गए। जगन्निवास श्रीहरि अपनी स्तुति कर रहे देवगणों के साथ गजेंद्र को इस प्रकार पीड़ित देखकर छंदोमय गरुड़ के ऊपर आरूढ़ होकर अपना चक्रायुध लेकर शीघ्रतापूर्वक उस स्थान पर आ पहुँचे जहाँ पर ग्राहग्रस्त गजेंद्र भगवान का ध्यान कर रहा था। सरोवर के भीतर अति बलशाली ग्राह से ग्रहित पीड़ित गजरात ने आकाश में गरुड़ के ऊपर आरूढ़ और चक्र धारण किए हुए दुख द्रावक भगवान श्रीहरि को देखकर कमल सहित अपनी सूंड ऊपर उठा करके क्लेश की अवस्था में भी प्रेम विवश होकर कहा, हे नारायण, हे अखिल गुरु, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार हरि से गजेंद्र ने कहा। गजेंद्र को इस प्रकार अति पीड़ित देखकर भगवान ने झटपट उतरकर कृपापूर्वक ग्राह के सहित गजरात को जलाशय से बाहर खींच लिया और देवगणों के देखते देखते ही चक्र से ग्राह का मुख विदीर्ण करके गजेंद्र को छुड़ा लिया। इति गजेंद्र मोक्ष स्तुति ही। यह स्तुति श्रीमद् भागवत पुराण में अष्टम स्कंद में आती है और इस स्तुति में भगवान के निराकार स्वरूप की स्तुति की जा रही है। करुणा कर भगवान इस प्रकार से भक्त के वश में हैं कि वह स्वरूप धारण करके भी निराकार स्तुति करने पर भी स्वरूप धारण कर भगवान आकर के ग्राह छुड़ाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, ग्राहग्रस्त वह गजेंद्र भगवान की स्तुति करने लगा जिस भगवान ने इस विश्व की रचना की हुई है उसको मेरा नमस्कार है। विश्व के पालक, रचिता और संहारक स्वयं प्रकाश सर्वसाक्षी से यह सारा विश्व प्रकाशित है, किंतु उसका प्रकाशक कोई नहीं है। ऐसे परब्रह्म परमात्मा को मेरा नमस्कार है। हे राजन, इस प्रकार बहुत देर तक किसी नाम विशेष से रहित उस गजेंद्र की स्तुति सुनकर विविध लिंग भेदों के अभिमानी ब्रह्मादि में देवों में से जब वहाँ कोई नहीं आए, तब अपना चक्र लेकर भगवान विष्णु वहाँ दौड़ आए और उसे सरोवर से बाहर खींच लिया तथा ग्राह का मुख अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया। आप सभी लोगों को गजेंद्र मोक्ष कथा का फल प्राप्त हो, ऐसी मेरी कामना। धन्यवाद।